हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोगों को कराने वाली हूँ जीके और हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो आइएगा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, समानांतर अर्थव्यवस्था यानी कि काला धन का अस्तित्व। ठीक है, क्या है समानांतर अर्थव्यवस्था अर्थात काला धन का अस्तित्व? मौद्रिक नीतियों को क्या करता है? कम प्रभावी बनाता है। जो काला धन होता है ना, उसका जो अस्तित्व होता है वो मौद्रिक नीति के काम को बाधित करता है। इसका यूज़ होर्डिंग और सट्टा उद्देश्य आदि जैसी कुछ गतिविधि एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए होता है, और लेन देन करने के लिए किया जाता है। मतलब लेन देन करने वालों का नाम यहाँ पे मतलब गुप्त रखा जाता है। ठीक है, और इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है काले धन वालों का। मुद्रा की आपूर्ति और मांग मौद्रिक नीति के द्वारा वांछित नहीं रहती। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में मांग और कीमत का प्रबंधन करने के लिए ये काले धन को आधिकारिक धन क्रेडिट नीति तंत्र के लिए खतरा माना जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला है, गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास डैश के प्रमुख उद्देश्य थे। किसके उद्देश्य थे? कि गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास। ये आपकी 1969 एंड 74 के टाइम की बात है। दैट टाइम पे चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ऑप्शन बी। मुख्य रूप से स्थिरता के साथ उच्च विकास दर प्राप्त करने और खाद्य अनाज में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखती है। इसमें न्याय के साथ विकास और गरीबी हटाओ का नारा लगाकर विकास के उद्देश्यों में जोर दिया गया। हालांकि इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव का नारा गरीबी हटाओ अनिवार्य रूप से पंचवर्षीय जो योजना है उसका हिस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर दोनों की बात होती है तो फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आएगा। अगला है धमेख, है ना। धमेख स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? धमेख स्तूप, ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश का वाराणसी के पास में एक विशाल स्तूप है, सारनाथ। कौन सा है? सारनाथ। ठीक है, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला 5 ब्राह्मण शिष्यों को उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? इसकी जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 1 अगस्त 1920 को। ऑफिशियल औपचारिक रूप से घोषणा होती है, लेकिन सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है वहाँ पे सहमति की व्यक्त की गई थी, और उसके बाद दिसंबर 1920 में ये शुरू हुआ। और गांधी जी ने चोरी चोरा का जो इंसिडेंट हुआ था 5 फरवरी 1922 में, उस घटना के बाद, ठीक है, जून में ये वापस ले लिया गया। तो दिसंबर 1920 से जून 1922 तक चला, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा लगभग 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपी, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाती। ये सारे देश आते हैं। किससे नहीं गुजरती है? तो याद रखना है मैक्सिको से। किससे नहीं गुजरती है? मैक्सिको। कीनिया से भी ये जाती है, ब्राज़ील से जाती है, इंडोनेशिया से जाती है, कीनिया से जाती है, बट मैक्सिको से नहीं जाती। निम्नलिखित में से किस देश या प्रदेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? अरुणाचल से किसकी नहीं लगती है? ध्यान रखना है, मणिपुर की अरुणाचल से सीमा नहीं लगती है। देखो, अगर मैं बात करूं, मणिपुर के उत्तर में नागालैंड है, दक्षिण में मिजोरम है, ठीक है, पश्चिम में असम है और इसके पूर्व में म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छन महाराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? अच्छन महाराज, ध्यान रखिएगा,
पंडित जगन्नाथ महाराज, जिन्हें अच्छन महाराज के नाम से जानते हैं, वैसे ये नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अच्छन महाराज ही कौन है? पंडित जगन्नाथ महाराज। ये लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज के पिता थे। उन्हें उन्हें नृत्य के माध्यम से क्या किया जाता है? अभिव्यक्तिवाद के अपने ज्ञान के लिए याद किया जाता है, या आपने ध्यान रखना है। तो ये जो लखनऊ घराने की कथक नर्तक हैं पंडित बिरजू महाराज, उनके ही पिता हैं। नेक्स्ट है, किसी देश के राज्य यंत्र को उसके या उसकी डैश के अनुसार डिज़ाइन किया जाता है, और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। ऑप्शन होगा संविधान के अनुसार। किसके अनुसार? संविधान मौलिक सिद्धांतों या स्थापित मिसालों का एक ग्रुप होता है जो राजनीति के लिए कानूनी आधार का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, लिंगन मक्की डैम निम्न में से किस नदी पर है? लिंगन मक्की डैम। देखो बहुत सारे नए क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये लिंगन नमक्की है ना, लिंगन नमक्की जो डैम है, जो बांध है, ये कर्नाटका में आता है, शरावती नदी पर। कर्नाटक के सागर तालुक के करगल गांव में ये लोकेटेड है, जिसका निर्माण 1964 में किया गया। अगला है, अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी कथन सही है या है? बताइए। देखो भाई, वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, उनका पीएच मान 7 से कम होता है। देखो, नीला लिटमस पत्र अम्लीय माध्यमों में लाल हो जाता है, तो सेकंड तो सही है। आगे देखो, फर्स्ट नहीं सही है, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला सही है। और लिटमस पत्र जो होता है ना, लाल लिटमस पत्र क्षारीय या क्षारीय माध्यम में नीला होता है। नीला लिटमस पत्र अम्लीय माध्यम में लाल होता है, और जो आपका लाल लिटमस पत्र होता है क्षारकीय क्षारीय माध्यम में नीला होता है। इसकी जो पीएच रेंज होती है वो 4.5 से 8.3 पर रहती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका कलर चेंज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी एंड, मतलब बी सेकेंड एंड थर्ड। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का वितरण डैश को प्रस्तुत करते हैं। किसको प्रस्तुत करते हैं ये अपनी ऑडिट का वितरण? आर्टिकल 151 के अकॉर्डिंग भारत के जो कैग होते हैं, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी संघ के लेखा संबंधी रिपोर्टों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाया जाएगा। भारत के जो कैग हैं, किसी राज्य के लेखा संबंध रिपोर्टों को राज्यपाल के सामने, जो उनको उस राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है, तो राष्ट्रपति। ऑप्शन ए। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब पौधा रंध्र को बंद क्यों कर देता है? पानी के नुकसान को रोकने के लिए, ठीक है। जो रंध्र होता है स्टोमेटा, उसका मुख्य काम क्या होता है? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और ऑक्सीजन देकर गैसों को क्या करना? एक्सचेंज, यानी कि आदान प्रदान करना। ऑक्सीजन का यूज़ ह्यूमंस और एनिमल्सों के द्वारा होता है, और इससे प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन में हेल्प मिलती है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से पौधों द्वारा भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्या है? एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। स्टोमेटा के माध्यम से पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, और स्टोमेटा के माध्यम से होकर ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में वातावरण में निकल जाता है। स्टोमेटा पौधों में गैसीय विनिमय और कोशिकीय श्वसन का क्या करता है? माध्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कूपिका डैश के भीतर गुब्बारे जैसी संरचना है ना। कूपिका अल्वियोली भी बोलते हैं। तो यहाँ पर फेफड़ों के भीतर गुब्बारे जैसी क्या है? संरचना है कूपिका। 200 से 50 व्यास के छोटे गुब्बारे जैसी संरचना है, जो फेफड़ों के श्वसन भाग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। प्रत्येक कूपिका
सांस लेने और निकालने के दौरान रक्त प्रवाह में क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुब्बारे के आकार की कूपिका फेफड़ों के भीतर लगभग 70 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करते हैं, जिससे ये गैस विनिमय में सक्षम है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा देश फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश है। तो ये आपका 2017 का एक तरीके से क्वेश्चन है और ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग चाइना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पंक्तियों का कॉलमों के विलोपन के लिए हम डैश में डिलीट विकल्प का उपयोग या प्रयोग कर सकते हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, और इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन सी टेबल मेन्यू। क्या हो जाएगा, टेबल मेन्यू। अगला है कि स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। हम बात करते हैं हम 1950, 28 जनवरी 1950 ऑप्शन सी। भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ। इसके उद्घाटन समारोह का आयोजन संसद भवन के नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भवन में किया गया। इससे पहले सन 1937 से 50 तक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ही भारत की संघीय अदालत का भवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है। पृथ्वी के निकट इनमें से कौन सा हो जाएगा। पृथ्वी के निकट की बात हो रही है, सूर्य के निकट की नहीं हो रही है। तो शुक्र क्या है, सर्वाधिक निकट ग्रह, जिसका आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के आकार एवं द्रव्यमान के लगभग बराबर है, और इसी कारण इसे जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी का। ठीक, और ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सांझ का भोर का तारा भी इसे कहा जाता है। बौद्ध धर्म किसके समय राज्य धर्म बन गया था। ये बना था अशोक के टाइम पे। किसके टाइम पे, अशोक के टाइम पे। अगला क्वेश्चन आता है कि ग्रीस की राजधानी कहाँ है। ग्रीस, एथेंस। ठीक है, एथेंस ग्रीस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे शक्तिशाली मराठा शासक कौन था। सबसे शक्तिशाली मराठा शासक कौन था। छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी की एक महान उपलब्धि भी थी कि उन्होंने महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की, है ना। हालांकि इसके लिए उन्हें न केवल बीजापुर के खिलाफ लड़ना पड़ा, बल्कि जो मुगल थे, मुगल सम्राट औरंगजेब, है ना, उसके प्रखर विरोध का भी सामना करना पड़ा। जो एक हिंदू राष्ट्र की मान्यता तो दूर की बात थी, वो तो जो सिया मुस्लिम था, सिया मुस्लिम राज्य जो है बीजापुर और गोलकंडा के अस्तित्व को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था औरंगजेब। उस समय इन्हें काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन फिर बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेबी डनलप ने निम्न में से किसकी खोज की थी। न्यूमेटिक रबर टायर। क्या हो जाएगा, न्यूमेटिक रबर टायर। 25 का डी। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में कौन सबसे पुराना साम्राज्य है। सबसे पुराना साम्राज्य, तो ये जो सबसे पुराना है ना, वो है आपका सातवाहन, क्योंकि सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी, 30 ईसा पूर्व में की थी। शिमुक और उसके उत्तराधिकारियों ने कृष्णा से संपूर्ण दक्कन पठार तक अपना अधिकार स्थापित किया था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद प्रतिष्ठान यानी कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित पैठन को राजधानी बनाकर सातवाहन वंश ने अपनी शक्ति का उत्कर्ष स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। तो ये आपका जो खिलाफत मूवमेंट है, ये खिलाफत आंदोलन का दूसरा चरण अगस्त 1920 से मार्च 1922 हिंसा का चरण रहा। ऑप्शन डी जुलाई 1921। 21 की गर्मियों में कुछ खिलाफत नेताओं के भाषणों की शैली और हिंसक हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप बनकर इतिहास रचा है।
मैरी कॉम। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज भी ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चयन किनके द्वारा किया जाता है? तो ये होता है ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख कौन थे? BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है? ये जो आपको सिंबल से क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये आगे दिखाता है कि ये आगे प्राथमिक सेवा चौकी है। ऑप्शंस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 करिएगा। व्यक्ति और सम्मान दिया गया है, पंडित रविशंकर भारत रत्न, ठीक है, वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद पद्म भूषण और पंडित किशन महाराज पद्म भूषण, पद्म विभूषण होगा। ठीक है, इनको पद्म और इनको पद्म भूषण मिला है। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, फिलहाल प्रतापगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यूपी वाले से है, तो यहाँ पे जल्दी से आंसर दे दीजिएगा अगर आपको पता है। 34 का ऑप्शन डी आ जाएगा, इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को जो है सेकंड राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया था? 1989 में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर भी है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? ऑप्शन बी आ जाएगा, खेल के सामान। नेक्स्ट आप इसको कर सकते हैं 38, थोड़ा यूपी से रिलेट कर रहा है। ऑप्शन डी, आगरा चाकू तथा कैंची को। ये गलत है क्योंकि ये आपका आगरा नहीं बल्कि अलीगढ़ और मेरठ वाला फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? क्वेश्चन नंबर 39। 8। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदाय के द्वारा रचित महाकाव्य है। पृथ्वीराज चौहान के जीवन का पूरा यहाँ पे वर्णन किया गया है। हिंदी के वीर रस का ये सर्वश्रेष्ठ काव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? देखो, काल विभाजन हिंदी साहित्य का मैं बात करती हूँ। आदिकाल 650 से 1350, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल 1350 से 1650, उत्तर मध्यकाल 1650 से 1850 और आधुनिक काल 1850 से अब तक का है। तो यहाँ पर संयुक्त काल नहीं है। ठीक है, और 41 का डी, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिह्नित कीजिए। तो क्रियापरक व्याकरणिक कोटि कारक, ठीक है, कारक है। व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित हो कारक कहलाती। कारक का शाब्दिक अर्थ करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला। ऑप्शन ए। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? थी एक क्रिया है, लेकिन कौन सी क्रिया है? योजक है। नेक्स्ट आता है, मूल अकर्मक धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाएगी क्रिया धातु क्या कहलाती है? साधित सकर्मक। कौन सी है? साधित सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कई गई लोट। कौन सा अलंकार का उदाहरण है? जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ सारंग का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है, इसका अर्थ अलग अलग है, इसीलिए क्या है? यमक है। जुगुप्सा का स्थायी भाव निम्न में से भाव किस रस से संबंधित है? विभद्र, है ना, विभत्स। अगला देखो, करुण रस का क्या होता है? शोक होता है। रौद्र का होता है क्रोध। अद्भुत का होता है विस्मय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? दृष्टांत नहीं होता है। दृष्टांत चौपाई, दोहा, रोठा, दोहा, सोरठा, उल्लाला, कुंडलिया, छपया, अही, रोला, आला, हरिगीतिका, बरवे, ये छंद के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट आता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि। अब यहाँ पे समास आपने चिन्हित करना, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह लुप्त हो जाए, तब वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नाम के आधार पर जो तत्पुरुष समास होते हैं 6 होते हैं, है ना, प्रमुख भागों में बांटा गया है यहाँ पे। तो पथ भ्रष्ट यहाँ अपादान कारक है, पथ से अलग होना। ठीक है, अपादान तत्पुरुष, जिसे पंचमी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, जिनके समस्त पद से समूह का बोध हो, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। जैसे अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार। ठीक है, तो चौपाया, पंचवटी, पसेरी, त्रिगुण, द्विगु, ये क्या है? द्विगु समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आता है सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? 1961 में इनको मिला है चिदम्बरा के लिए। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ये हुआ है किससे? ब्रज भाषा का, जल्दी बताओ। ऑप्शन ए सौरसैनी से। किससे? ब्रज भाषा बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, जयपुरी, है ना, मेवाती, मालवी, ये सब किससे हैं? देखो, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती उपभाषा की बोलियां ये महत्वपूर्ण रही हैं, जिनका विकास सौरसैनी से हुआ है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी, जिनका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। 65 से ले अब 63 से बीच बीच में मैंने स्किप करे, जो कि अब मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगे थे। इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश आप लोगों को कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि उत्तर समानार्थक वाक्यांश दिए गए। पत्थर को जोंक नहीं लगती, बताइए। पत्थर को जोंक नहीं लगती, एक कहावत है जिसका मतलब होता है हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हड्डी या जो निर्मम होता है उसको आप कितना भी बोल दो, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। विहंगम दृष्टि, विहंगम दृष्टि, तो अर्थ होता है इसका सरसरी नज़र। वाणी धन औचित्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अब वाणी धन औचित्य, यहाँ पर यण संधि का, यहाँ पे वाणी ई और ओ है ना, तो ये क्या बनेगा? इयो, इयो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाणियोचित्य। ऑप्शन यण संधि का उदाहरण है ऑप्शन बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन इक्षण होगा, अनु उ और ई है ना, तो यहाँ पे वी क्या बनना है? वी। तो ये क्या है? आपका यण संधि का उदाहरण है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। शीत तर्त का सितृतु का संधि विच्छेद क्या होगा? सितृतु, सितृतु। तो शीत धन ऋतु, अधन री अर, और ये गुण संधि का उदाहरण है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ठीक है, कौन सा है? राम सीता से सुंदर है। राम क्या है? सीता से सुंदर है। अब इसमें कौन सा कारक है? देखो, राम सीता से सुंदर है। अगर मैं बात करूँ कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलगाव यानी कि अलगाव के अलग होने के लिए, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे, हो, अरे, है ना। तो ये अब बताओ कि राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा है? यहाँ पर जल्दी बताइएगा, किससे सुंदर है? सीता से। देखो, संज्ञा के जिस रूप में तुलना, समानता,
अलगाव का भेद हो वहाँ पे अपादान होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, तुलना, और जब तुलना होती है तो अपादान कारक होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, वह घर से बाहर निकलता है, आँख से आंसू निकलती है। तो संज्ञा के जिस रूप में संज्ञा है, जिस रूप में क्या हो रही है भाई, तुलना हो रही है, समानता हो रही है, अलगाव हो रहा, वहाँ अपादान कारक। ठीक है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? देखो भाई, स्पर्श संघर्षी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कहलाते। इनमें च वर्ग जो होता है, च छ ज झ य, उच्चारण में अधिक संघर्ष होता है, अर्थात मुख से निकलने वायु अधिक घर्षण करती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के। कौन से? च छ ज झ य, च छ ज ज आपका ऑप्शन ए सही होगा। ज स्पर्श व्यंजन है। य र ल व अंतस्थ है। श श ह उसमें या उसमें संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट आता है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी आकृति की दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक, क्या है, श्लिष्ट योगात्मक या वियोगात्मक प्रकार की भाषा है। अब यहाँ पर श्लिष्ट है तो ऑप्शन सी। चीनी भाषा मंदारिन अयोगात्मक प्रकार की है। द्रविड़ भाषा अश्लिष्ट योगात्मक प्रकार की है। 74 सकल अकसकल शकल का अर्थ क्या होता है? देखो, ये वाला जो सकल है इसका मतलब होता है क्या, संपूर्ण, और इसका क्या होता है, अंश। अंश होगा, बताओ जल्दी से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। कला, ये जो कला है इसका मतलब होता है एक तरीके से कौशल। दूसरी क्या है, कृति, रचना है। सन का होता है क्या, वर्ष। संवत का क्या होता है, देशी वर्ष। सबल का क्या होता है, शक्तिशाली। और निर्मल का क्या होता है, निर्मल का साफ। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्ता ने हे अरे हो, है ना, तो ये क्या होते हैं, संबोधन कारक होते। अधिकरण में कौन सा लगता है भाई, मैं और पर। कर्ता कारक में कर्ता ने। करण कारक में क्या होगा, से या के द्वारा। तो ये थे भाई आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छे लेवल के और PYQs क्वेश्चन थे जो पहले किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।